संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। एक तरफ ये कि हम कंप्लेंट करें या लोग हमारे बारे में कंप्लेंट करें, दूसरी तरफ ये कि हम भी सबके गुण गाएं और लोग भी हमारे गुण गाएं, और हमारे गुण गाएं या ना गाएं उसकी परवाह नहीं, प्रभु के गुण गाएं कि जिसने हमें रचा और हमें देखकर वो समझें। क्योंकि कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, सृष्टा का जो गुण स्वरूप कर्म उसका स्वभाव होगा, वो झलकेगा उसकी रचना में। ये अनिवार्य है, ये एक शाश्वत सत्य है, एक का दूसरे के साथ अटूट संबंध है। तो अगर हम में ऐसे गुण होंगे जिसको लोग कहेंगे भाई ये तो देवता जैसे हैं, देवी जैसे हैं, तो देवी देवता बनाने वाला जो है त्वमेव मम देव देव, वो जो परमात्मा है उसकी तरफ स्वतः ही हर एक का ध्यान जाएगा। तो ये इस तरह के जो गीत हम सुनते हैं, जिसको मैंने कहा कि बाबा कहते कि ये गीत ही हमारी सच्ची गीता है, तो उनको देखकर हमें फिर से मन में ये भाव आना चाहिए कि क्या हमारा जिनके साथ हम रहते हैं रात दिन, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है वर्क रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप। अब कोई व्यक्ति घर में है, कोई उसकी पत्नी है, कोई उसका बेटा है, कोई उसकी बेटी है, ये उसका ब्लड रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप है। लेकिन जब वो ऑफिस में जाता है, कोई उसके अंडर उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है, कोई उसका स्टेनोग्राफर है, कोई उसका बॉस है, वो वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी रिलेशनशिप। कई प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो वो जो उसका वर्क रिलेशनशिप है वो कैसा है? हम सेंटरों पर आए हैं अलग अलग घरानों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग हमारी जीवन पद्धति थी, बैकग्राउंड हर एक का अलग अलग है। लेकिन आकर जब हम उस परमात्मा के कारण से सब आपस में मिले, वही निमित्त बना, तो अब हमारा नॉट एक चीज खाई जा सकती है, दूसरी नहीं खाई जा सकती। इंसान तो हैं देखने में, आंख कान नाक वगैरह तो वैसे ही हैं सबके, ढांचे बने हुए, सांचे बने हुए, लेकिन उसके जो स्वभाव और कर्म और गुण हैं वो उसमें अंतर है। वो अंतर लोगों को देखने में आना चाहिए, महान अंतर जो है कि वो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जैसे वो बताते हैं, दोनों में कितना अंतर है। उसका भपका, उसकी शालीनता, उसके राजकोलोचित कर्म और वो तेली के अपने ही बोलने के तरीके, बड़ा फर्क होता है। तो हम तेली हैं या राजा भोज हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा व्यवहार क्या है वास्तव में। तो ये बात तो गीत के प्रसंग में रही, लेकिन कल जब मैं समाप्त कर रहा था तो मैंने कहा कि कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन हम उसको अधिक विस्तार में न लेके आज के विषय को लेना चाहेंगे। परंतु कुछ एक बातें कल के प्रसंग में भी ऐसी हैं जो आज से संबंधित हैं। और वो बात ये कि जब हम समर्पण की बात करते हैं, डेडिकेशन, डिवोशन जिसको हम कहें, उसमें एक एक अंग प्रत्यंग, जिसको कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, वो शीतलता हमारे अंगों में कैसे आएगी जब हम सब उस शिव बाबा को समर्पित कर दें। तो समर्पित करने का जब हम एक मोटे रूप से कहते हैं कि हमारा तन भी, मन भी, धन भी, बुद्धि भी,
हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा तेरे हैं। इस क्षण से, इस पल से, इस घड़ी से हम तेरे हैं। जैसे हैं तू हमें संभाल ले, हमें हमारा कल्याण कर, तेरे हाथ में हम हैं। तू जो हमें कहेगा, ये हमारा वचन है, हम वैसे ही करेंगे। ये वचन हम निभाएंगे। और आपका जो वचन है कि मैं आपको सब पापों से मुक्त करा दूंगा और सब विकारों से छुड़वा दूंगा, दुखों और अशांति से बिल्कुल निजात दिला दूंगा, आप अपना वचन पूरा करेंगे ही। तो ये उसका और हमारा एग्रीमेंट एक प्रकार से हो जाता है। उसमें जब हम समर्पण की बात कहते हैं तो उसको हमें महीनता से, गहराई से, विस्तार से, स्पष्ट रूप से ये समझना चाहिए कि हर एक इंद्रिय समर्पित। हमें खाने के चस्के हैं कुछ, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, या अब उस मालिक की मर्जी है हमें जो खिलाए जो पिलाए।